Hello, my name is Nitin Chaudhary, father of two sons, husband to a superwoman, corporate employee, digital coach and trainer। और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में, जो कि एक बहुत जबरदस्त टॉपिक पे होने वाली है। और वो टॉपिक है एम्प्लॉय यानी कि जॉब यानी कि सैलरी वाले लोग, एम्प्लॉय प्लस नेटवर्क मार्केटिंग। राइट, एम्प्लॉय के साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग करना। राइट, कौन कौन सी प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम आप ऑलरेडी फेस कर रहे हैं और उसका सोल्यूशन किस तरीके से होता है, यही सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। राइट, और टाइम ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो वेलकम ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। और जैसा मैंने आपको बताया, आज का टॉपिक है एम्प्लॉय प्लस नेटवर्क मार्केटर। एक एम्प्लॉय होने के साथ साथ आप एक नेटवर्क मार्केटिंग भी अगर कर रहे हैं तो किन प्रॉब्लम्स का आपको लगातार सामना करना पड़ता है और उनका क्या सोल्यूशन हो सकता है और हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। राइट, ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। राइट, तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि एक एम्प्लॉय की प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं। राइट, एक एम्प्लॉय जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में साथ पैरेलली काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या क्या दिक्कतें, क्या परेशानियां हैं। राइट, तो लगभग 10 परेशानियों का जिक्र हम यहाँ पर आज करने वाले हैं। और जो सबसे पहली परेशानी जो एक एम्प्लॉय को फेस करनी पड़ती है नेटवर्क मार्केटिंग साथ साथ करते हुए, वो है टाइम मैनेजमेंट। राइट, ये बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि जब आप एम्प्लॉय होते हैं, जब आप ऑलरेडी कहीं सैलरीड होते हैं, कहीं काम कर रहे होते हैं, तो आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं जिनको साथ साथ करते हुए टारगेट्स होते हैं आपके ना। अगर आपका टारगेट वाला जॉब है तो आपको अपने टारगेट्स भी पूरे करने होते हैं, चीज़ों को टाइम पे कंप्लीट कर देना होता है, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। और उनके साथ साथ आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लिए टाइम भी निकालना होता है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को भी टाइम देना होता है। राइट, और ये सब करना एक बीइंग एन एम्प्लॉय, अगर आपके पास कोई सिस्टम नहीं है, राइट, तो ये सब करना काफ़ी मुश्किल होता है, बहुत बहुत कठिन होता है। तो टाइम मैनेजमेंट है नंबर 1 पॉइंट। टाइम मैनेजमेंट की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती ही है अपने जो जितने भी लोग एम्प्लॉयज़ हैं, जो कहीं भी काम कर रहे हैं, उनके लिए ये प्रॉब्लम हमेशा ही रहती है। राइट, सेकंड पॉइंट है रिजेक्शन एंड नेगेटिविटी। राइट, देखिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर रिजेक्शन एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू है ना। जब आप ऑलरेडी एम्प्लॉयड होते हैं, कहीं ऑलरेडी एक्यूपाइड होते हैं, राइट, आप फिर भी टाइम मैनेज कर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को टाइम दे रहे होते हैं, बिजनेस को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन इस बीच क्या होता है, इस बीच आपको काफ़ी सारी रिजेक्शंस का भी सामना करना पड़ता है। और रिजेक्शन के साथ साथ होता क्या है कि जब आप रेगुलर रिजेक्शंस झेल रहे होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, राइट, तो साथ के साथ आपके अंदर एक नेगेटिविटी डेवलप होने लग जाती है। राइट, क्योंकि आप ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं कहीं पे और साथ में टाइम निकाल कर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बिल्ड करना चाह रहे हैं, लेकिन जब आप उसमें लगातार रिजेक्शंस फेस करना शुरू कर देते हैं, और ये क्या होता है, ये शुरुआती दिनों में बहुत ज़्यादा होता है। जब आपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को जस्ट ज्वाइन ही किया होता है, किसी भी प्रॉस्पेक्ट ने या आपने खुद ने, तो जो स्टार्टिंग का जो फेज होता है ना, वो बड़ा रिजेक्शन से भरा हुआ होता है। और जब वो रिजेक्शंस आपको झेलने पड़ते हैं तो एक नेगेटिविटी आपके अंदर आ जाती है। राइट, तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। थर्ड पॉइंट जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो है बिल्डिंग ए नेटवर्क। आप ऑलरेडी कहीं एम्प्लॉयड हैं, वहीं आप मैक्सिमम टाइम वहीं पर दे रहे हैं। राइट, वहाँ के टारगेट अचीव करने में, अपनी जो भी आपकी डेली एक्टिविटीज़ हैं उनको पूरा करने में आप पूरा टाइम डिवोट कर रहे हैं। और उसके साथ साथ आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो होता क्या है कि सबसे पहली चीज़ तो आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट, जो हमने पहले इस पॉइंट में बात करी, टाइम कंस्ट्रेंट तो रहता ही रहता है, तो आप उतना टाइम इस बिजनेस को नहीं दे पाते। दूसरा प्रॉब्लम ये होती है कि जो आपका सर्कल होता है ना, नेटवर्क सर्कल होता है, वो भी बहुत लिमिटेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप अपने उस वर्किंग सर्कल से बाहर लोगों को अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। राइट, जैसे अगर आप समझ सकें कि एक होता है कोल्ड मार्केट, एक वार्म मार्केट होता है, एक हॉट मार्केट होता है। राइट, तो अगर आप सिर्फ हॉट एंड वार्म मार्केट के अंदर ही काम कर रहे हैं, तो जो आपका काम करने का जो स्कोप है वो बहुत लिमिट हो जाता है और आप कोल्ड मार्केट के अंदर अप्रोच कर ही नहीं पाते। और अल्टीमेटली आपको नेटवर्क बिल्ड करने के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। राइट, ये है पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, लैक ऑफ सपोर्ट एंड ट्रेनिंग।
बहुत बारी ऐसा होता है कि जिस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ आप जुड़ रहे हैं, राइट, वहाँ का ट्रेनिंग सिस्टम अच्छा नहीं होता, या कंपनी का जो सपोर्ट सिस्टम है वो बहुत अच्छा नहीं होता। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि आपको वो प्रॉपर ट्रेनिंग, वो प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल पाती जो आपको ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने के लिए चाहिए होती है, राइट। वो सिस्टम नहीं मिल पाता, राइट। और अब तो क्या ज़माना बदल रहा है, तो ज़माना चेंज हो चुका है, सारा डिजिटल का ज़माना हो चुका है, तो आपको वो नॉलेज भी नहीं मिल पाती, जिसके कारण आप कहीं ना कहीं लैक करते हो अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को आगे बिल्ड करने के लिए। पॉइंट नंबर 5 इज लिमिटेड मार्केट रीच। ठीक है, जब आप होता क्या है कि जब आप एम्प्लॉय होते हैं तो आपका पूरा ध्यान आपकी कंपनी के अंदर होता है, उसके टारगेट्स आप अचीव करें, जो हमने नॉर्मल बात करी थी अभी। उस दौरान होता क्या है, जो आपका जो सोशल सर्कल होता है ना, जो सोशल सर्कल होता है वो बहुत लिमिटेड हो जाता है, और साथ के साथ आपकी जो रीच है मार्केट में, राइट, अननोन पीपल तक, जैसा मैंने थर्ड पॉइंट के अंदर बात करी थी, तो जो कोल्ड मार्केट रीच है वो आपकी नहीं हो पाती, आप उसके ऊपर फोकस नहीं कर पाते। तो अल्टीमेटली ये चीज आपके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को इम्पैक्ट करती है। पॉइंट नंबर 6, बैलेंसिंग पर्सनल रिलेशनशिप। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जो नॉर्मली जो टीच किया जाता है वो ये टीच किया जाता है कि सबसे पहले आप अपने फैमिली फ्रेंड्स को टारगेट कीजिए, राइट, अपने फैमिली फ्रेंड्स को इन्वॉल्व कीजिए। लेकिन होता क्या है, जब आप फैमिली एंड फ्रेंड्स को इस बिजनेस के अंदर लाने की कोशिश करते हैं तो आपको काफ़ी नेगेटिविटी झेलनी पड़ती है, अपनी पर्सनल इमेज खराब होने का आपको डर रहता है, उस वजह से भी आप लोगों को अप्रोच नहीं कर पाते हैं। यस और नो? यस। तो अल्टीमेटली जब आप अपने पर्सनल सोशल सर्कल पर ही डिपेंडेंट रह जाते हैं बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, और उसको भी आप अच्छे से एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज कि कहीं आप अपनी पर्सनल रिलेशंस को खराब ना कर दें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और बहुत सारे लोग तो खराब कर भी लेते हैं, राइट। बहुत सारे लोग अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को अप्रोच करना स्टार्ट कर देते हैं, और धीरे धीरे होता क्या है कि आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज आपसे दूर होती चली जाती हैं, वो आपसे बात करना भी पसंद नहीं करते, आपको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, राइट। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। पॉइंट नंबर 7, कंपटीशन एंड सैचुरेशन। देखिए, हर इंडस्ट्री के अंदर आज के टाइम में जबरदस्त कंपटीशन है, राइट, और हर कंपनी के अंदर सैचुरेशन की एक लिमिट भी आने का डर रहता है, राइट। तो बीइंग एन एम्प्लॉय, जब आप ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं, ऑक्यूपाइड हैं, बहुत सारी चीज़ों के अंदर फंसे हुए हैं, उसके साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर भी उतना ही टाइम देते हुए साथ में कंपटीशन को बीट करते रहना, अपना एक अलग स्टैंड बनाना, या एक अपने आप को वहाँ पर साबित करना, ये एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क हो जाता है, राइट। तो बीइंग एन एम्प्लॉय ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि आपको विद इन कंपनी भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ता है और सैचुरेशन का सामना करना पड़ता है। 8th पॉइंट इज मेंटेनिंग मोटिवेशन एंड परसिस्टेंस। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग इज अ बिजनेस ऑफ सेल्फ मोटिवेशन, राइट। सेल्फ मोटिवेशन एंड परसिस्टेंस का बिजनेस है। तो लेकिन जब आप ऑलरेडी एक सैलरीड पर्सन है, ऑलरेडी आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, आप बहुत सारे टास्क निभा रहे हैं, राइट, तो उसका इम्पैक्ट आपके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के ऊपर आने लग जाता है। यस और नो? राइट, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम ऑफ स्कोप होता है काम करने के लिए। अगर मान लीजिए आपकी सैटरडे संडे छुट्टी होती है तो आप सिर्फ सैटरडे संडे को ही टाइम डिवोट कर पाते हैं, राइट। और उसमें भी क्या होता है कि धीरे धीरे जब आपको रिजल्ट नहीं आ रहा होता, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जो रिजल्ट है वो धीरे धीरे आता है, स्लो प्रोसेस रहता है, राइट, एकदम से रिजल्ट नहीं आता। और जब वो प्रोसेस आता, बहुत जबरदस्त रिजल्ट है लेकिन धीरे धीरे आता है, तो जब वो रिजल्ट धीरे धीरे आ रहा होता है तो कहीं ना कहीं आप ऑलरेडी आप बर्डन होते हैं बहुत सारी चीज़ों से, तो आप अपना मोटिवेशन लूज कर देते हैं, और जैसे जैसे आप अपना मोटिवेशन लूज करते जाते हैं वैसे वैसे आप बिजनेस से दूर होते जाते हैं और आपका बिजनेस हैम्पर होता चला जाता है। कंप्लायंस एंड एथिकल इश्यूज, ये एक बहुत चैलेंजिंग टास्क रहता है एक एम्प्लॉय के लिए, क्योंकि उसको दोनों तरफ मेंटेन करके चलना पड़ता है। अगर एक एम्प्लॉय किसी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको अपनी जो प्रेजेंट कंपनी जिसके अंदर वो एम्प्लॉय है, जहां वो जॉब कर रहा है, उसकी पॉलिसीज को भी ध्यान में रखना होता है, उसकी कंप्लायंसेस को भी ध्यान रखना होता है, और उसके साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बिल्ड करना पड़ता है। और बहुत सारी कंपनीज ये अलाउ नहीं करती, राइट, कोई इसका लीगल वे नहीं होता, लेकिन फिर भी बहुत सारी कंपनीज अलाउ नहीं करती अपने एम्प्लॉयज़ को कि वो किसी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के साथ एसोसिएटेड हो।
तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि पर्सन को बिना सामने आए, राइट, बिना सामने आए, बिना ये बताया कि वो किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ एसोसिएटेड है, और फिर उसको साथ में बिजनेस भी बिल्ड करना होता है। बिजनेस भी उसको अपने सोशल सर्कल में ही बिल्ड करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके पास कोल्ड मार्केट में आउट ऑफ सर्कल काम करने का कोई तरीका नहीं होता, कोई उसके पास कोई ट्रेनिंग नहीं होती, राइट, और उसके पास कोई सिस्टम नहीं होता जो उसके लिए आउट ऑफ द सर्कल काम करे। तो ये बहुत, और दूसरा, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के भी कुछ एथिकल इश्यूज होते हैं, राइट, उसकी भी कुछ कंप्लायंसेस होती हैं जो उसको साथ पे साथ, जो ऑलरेडी जॉब कर रहा है उसके साथ साथ उसको उनके ऊपर पूरा फोकस करना पड़ता है, उसको कंप्लायंस करना पड़ता है। तो ये एक प्रॉब्लम तो बनी ही रहती है एज एन एम्प्लॉय, जब आप एम्प्लॉय भी हैं और साथ में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। 10th पॉइंट, लिमिटेड इनकम पोटेंशियल। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग, जैसे मैंने आपको बोला, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत ज़बरदस्त इनकम की इंडस्ट्री है, राइट, बहुत ज़बरदस्त इनकम पोटेंशियल है इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन जब भी आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बिल्ड करते हैं तो वो रातों रात बिल्ड नहीं होता है। इट्स अ स्लो प्रोसेस। इसका जो प्रोसेस होता है वो धीरे धीरे बिल्ड होना स्टार्ट होता है, राइट, क्योंकि ये कंपाउंडिंग इफेक्ट के ऊपर काम करता है। जो आपको अगर कंपाउंडिंग इफेक्ट पता है तो आपको समझ में आएगा कि कंपाउंडिंग इफेक्ट में स्टार्टिंग में जो ग्रोथ होती है वो बहुत स्लो होती है और वो आपको नजर भी नहीं आ रही होती, लेकिन एक टाइम के बाद जो आपकी ग्रोथ होती है वो बहुत जबरदस्त होती है और उसका जो इनकम पोटेंशियल होता है बहुत जबरदस्त होता है, राइट। तो लेकिन जब आप बिजनेस को स्टार्ट कर रहे होते हैं और आपके बीइंग एन एम्प्लॉय, आपके पास समय भी बहुत कम होता है, आपका सोशल सर्कल भी लिमिटेड होता है, तो ये काम करने में आपको थोड़ा सा लिमिटेशन होता ही है और इसलिए आपकी इनकम, लिमिटेड इनकम पोटेंशियल रह जाता है, राइट। तो ये सारी दिक्कतें मैंने आपसे डिस्कस करी। ये 10 मेजर प्रॉब्लम, इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये 10 मेजर प्रॉब्लम्स मुझे समझ में आई जो एक एम्प्लॉय को नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस साथ में बिल्ड करते हुए दिक्कतें आती हैं, राइट। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? व्हाट इज द सोल्यूशन, राइट? ठीक है, अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी तो ढूंढना पड़ेगा ना, है ना। तो इसका सोल्यूशन है कि आपके पास कोई ना कोई एक ऐसा सिस्टम हो, है ना, एक ऐसा ऑटोमेटेड सिस्टम हो, राइट, जो मतलब आप सोच के देखिए, जस्ट इमेजिन कि आपके पास एक ऐसा ऑटोमेटेड सिस्टम है कि जो आपके लिए 24 आवर्स काम कर रहा है, 365 डेज कर रहा है, और वो आपको अपने जो आप एम्प्लॉय हैं, जॉब कर रहे हैं, उसमें भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। जस्ट इमेजिन कि एक ऐसा सिस्टम, जब आप अपनी जॉब कर रहे हैं, राइट, तो भी वो पैरेलली आपके लिए काम कर रहा है, वो पैरेलली लोगों को प्रेजेंटेशन दे रहा है, वो पैरेलली लोगों की लीड कैप्चरिंग कर रहा है, वो पैरेलली लोगों का फॉलोअप कर रहा है, राइट। एक ऐसा ऑटोमेटेड सिस्टम जो आपके साथ हैंड टू हैंड मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर काम करे। और देखिए, ये तो आप भी जानते हैं कि सिस्टम वर्क्स, पीपल फेल, राइट। सिस्टम वर्क्स, पीपल फेल। सिस्टम कभी फेल नहीं होता, लेकिन लोग फेल हो जाते हैं। तो लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा सिस्टम हो जो ऑटोमेशन पे काम करता हो, जो आपके दोस्त की तरह काम करे और आपके बिजनेस को बिल्ड करने में हेल्प करे, और आपकी जो ये सारी दिक्कतें हैं, ये जितनी भी परेशानियां हैं आपकी, राइट, इन सबको सॉल्व करने में हेल्प करे, तो कैसा रहेगा, राइट। तो ये सिस्टम की अगर मैं बात करूं, ये ऑटोमेशन सिस्टम है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर पूरे सिस्टम में हम आपके लिए एक लीड पेज बना के देते हैं, लैंडिंग पेज जिसको बोलते हैं, राइट। एक लैंडिंग पेज एक वेबसाइट होती है, राइट, वेबसाइट का पेज होता है जो आप अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको यूज कर सकते हैं, राइट। दूसरा, उसमें लीड कैप्चरिंग सिस्टम होता है कि मतलब जो कोई भी जो भी पर्सन इस लैंडिंग पेज के ऊपर आ रहा है ना, वो अपना नाम, ईमेल आईडी और आपको फोन नंबर यहाँ पर लीड कैप्चरिंग करके दे रहा है। अपॉइंटमेंट बुकिंग सिस्टम होता है, जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है, राइट, वो आपके साथ ऑनलाइन जूम मीटिंग फिक्स कर सकता है, और वो भी उस टाइम पर, उन दिनों में जब आप फ्री हैं, राइट। ऑटोमेटेड वेबिनार्स होते हैं इसके अंदर, इस सिस्टम के अंदर, जो सामने वाले पर्सन के लिए एक लाइव वेबिनार की तरह ही काम करते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये ऑटोमेटेड रिकॉर्डेड वेबिनार्स होते हैं, राइट। और ये भी आपके लिए 24 आवर्स काम करते रहते हैं। 1-to-1 कंसल्टेशन फनल आपके लिए काम करती रहती है, राइट। और जो पोस्टर आपको बना के दिया जाता है आपके लैंडिंग पेज का, वो एज ए आपके मार्केटिंग मटेरियल की तरह यूज हो रहा होता है, राइट। लोगों को अट्रैक्ट कर रहा होता है अपनी तरफ। और नर्चरिंग ईमेल सिस्टम, एक ऐसा ईमेल सिस्टम आपको दिया जाता है जो आपके लीड्स को, जो ऑटोमेटेड लीड्स आ रही हैं आपके पास, जिनका इन्फॉर्मेशन आपके पास कैप्चर होता जा रहा है, ऑटोमेटेड वेबिनार्स जो अटेंड कर रहे हैं, उनको वो ईमेल सिस्टम फॉलोअप भी लेता है, उनको नर्चर भी करता है, उनकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी करता है, और ज्वाइनिंग प्रोसेस तक उनको लेके आता है।
राइट। आपका काम सिर्फ यह रह जाता है लास्ट में कि जब वो एक प्रोसेस के थ्रू गुजर चुके हैं तो लास्ट में आपने उनके साथ वन टू वन बात करनी होती है, राइट। अगर उनके कुछ ऑब्जेक्शंस हैं तो उन ऑब्जेक्शंस का कुछ आपको जवाब देना होता है और अपनी ज्वाइनिंग प्रोसेस को कंप्लीट। ये इतना जबरदस्त सिस्टम होता है कि आपको ये एक रिजेक्शन प्रूफ बिजनेस हो जाता है। रिजेक्शन प्रूफ कैसे बिजनेस हो जाता है कि यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का पर्सनल रिजेक्शन भी फेस नहीं करने पड़ता। क्यों? क्योंकि जो सिस्टम है वो एक ऑटोमेटेड सिस्टम है जिसमें आप इन्वॉल्व नहीं है, राइट। तो अगर कोई पर्सन उस वेबिनार को या उस ऑटोमेटेड वेबिनार को अटेंड करके अगर वो इंटरेस्टेड भी नहीं होता है, वो अगर उस सिस्टम को रिजेक्ट कर देता है तो अल्टीमेटली वो रिजेक्शन का इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं आता है, राइट। और ये इतना फास्ट सिस्टम होता है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप अपने बिजनेस के अंदर लेके आ सकते हो और बहुत ही कम समय के अंदर, राइट। और यहाँ पर आप 10x ग्रोथ, 10 गुना अपनी ग्रोथ एस्टिमेट लगा सकते हो, राइट। अब मेरे लिए मैं आपको एक दे रहा हूँ फ्री मास्टर क्लास, राइट। ये एक मेरी तरफ से आपको फ्री गिफ्ट है, राइट। ये फ्री मास्टर क्लास है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, राइट, आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए। 30 मिनट्स की फ्री मास्टर क्लास है, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, 30 मिनट की फ्री मास्टर क्लास मैं आपको दे रहा हूँ, उसको अटेंड कीजिए, राइट। और आपको उसमें मैंने इन डेप्थ मतलब बहुत अच्छे से समझाया है कि ये सिस्टम किस तरीके से सिस्टमैटिकली काम करता है, राइट। जब आप ऑफिस में होते हैं तब भी ये सिस्टम काम कर रहा होता है, जब आप मीटिंग में होते हैं तब भी ये सिस्टम काम कर रहा होता है, जब आप रात को सो रहे होते हैं तब भी ये सिस्टम काम कर रहा होता है। ये सिस्टम 24 आवर्स आपके लिए काम करता है, लगातार काम करता रहता है और आपके लिए एक दोस्त की तरह काम करता है, राइट। तो बहुत ही जबरदस्त सिस्टम है। 30 मिनट्स की फ्री मास्टर क्लास है, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और पिन कमेंट, जो कमेंट में जो पहला कमेंट है मैं उसको पिन कर दूंगा, उसके अंदर भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। इसको अटेंड कीजिए, देखिए, समझिए, राइट। और चलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।